हेलो बच्चों। हाँ, तो जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया। सीबीएसई क्लास 10th डेट शीट। हमने बहुत इंतजार किया। डेट शीट फाइनली रिलीज कर दिया सीबीएसई ने। डेट शीट इस तरीके से है। 21 को फेब में 21 को आपका फर्स्ट पेपर है हिंदी का। 26 को इंग्लिश है एंड 2 मार्च में साइंस, 7 मार्च को एसएसटी और 11 मार्च को मैथमेटिक्स। यानी मैथ्स को सबसे बाद में आपके रखा है। हिंदी से नॉर्मली इंग्लिश या हिंदी से ही शुरुआत होती है सीबीएसई एग्जाम का। तो आप क्लास 10th, स्पेशली आज का वीडियो क्लास 10th के लिए है। जो डेट शीट है उसमें सभी एग्जाम में गैप है। देखो 21 फेब से लेकर 26, यानी आपको 22, 23, 24, 25 को गैप है, यानी आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न ऐसे ही बनते हैं, आपको 3-4 डेज मिल जाए स्टडी के लिए। 26 को आपका इंग्लिश है, उसके बाद 2 को है ये साइंस, गैप मिला आपको। फिर 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च पर है डायरेक्ट एसएसटी का, और फाइनली 11 मार्च को आपका मैथ है। तो इस तरीके से आपकी जब डेट शीट आ चुकी है तो आपका प्रिपरेशन कितना है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। प्रिपरेशन कितना है, टारगेट आपने कितना बनाया है। मैं सबसे कह रहा हूं आप अपना टारगेट बना लो कि मुझे कितना अचीव करना है। अभी जस्ट प्री बोर्ड हुए हैं, किसी को 40s में आए होंगे, 50s में आए होंगे, 70s में होंगे। बोर्ड आपको इसीलिए लिया जाता है कि आप जब फाइनल एग्जाम में जाओगे तो किस टाइप के आपको कितना परसेंटेज बन सकता है। कुछ लोग, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप फाइनल होता है, उससे पहले सेमीफाइनल होता है, तो सेमीफाइनल ही है आपका प्री बोर्ड। अभी जस्ट वर्ल्ड कप हुए हैं, सेमीफाइनल तक इंडिया ने सारे मैच जीता, बट फाइनल हार गया। अब हिस्ट्री में वो हो गया, फाइनल हार गया मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत गया। भाई उसी तरीके से ये जो फाइनल मार्च में है ना आपका, 21 फेब से मार्च तक ये फाइनल है। ये जो सेमीफाइनल थे ये आपको सिर्फ बताएंगे, आपकी काबिलियत को बताएंगे, आप कितना कैपेबल है। बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हमें स्टडी को मेंटेन करना है बच्चों। ये जो सिस्टम है अभी शायद स्कूल में कम पढ़ाया जाने लगे। रीजन क्या है कि स्कूल में सिलेबस फिनिश हो चुका है तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हम लोग। ट्यूटर्स जो होते हैं वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको भी दिखाना पड़ता है, भाई नेक्स्ट सेशन में उनको बच्चे लाना है। ज्यादा मेहनत करते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कराते हैं, और आर.डी. शर्मा और सवाल एंड एनसीईआरटी करते हैं। तो स्कूल तो सिर्फ एनसीईआरटी फिनिश कर दिया और इतना ज्यादा वो नहीं है। उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, बहुत सारे काम होते हैं, रजिस्टरमेंट करना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, अभी प्रैक्टिकल लेना, और फिर बच्चे को कितना 20 में आउट ऑफ कितना नंबर देना है, कितना दिन प्रेजेंट था, एब्सेंट था, सारा रिकॉर्ड बनता है उसका। तो उनके पास भी एक्चुअली बहुत काम होते हैं। बट ट्यूशन में आपका मेन ट्रेनिंग होता है, कोचिंग ट्यूशंस में, कि आप कितना कर रहे हो प्रिपेयर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्पेशली कि आपको इस टाइम, इस वेदर में, इस क्लाइमेट में ऐसा लगेगा कि तुम्हें यार कि चलो मुझे तो सब आ रहा है एनसीईआरटी, बट आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। आपको आर.डी. शर्मा से करना है, ओसवाल, अग्रवाल, जो भी सैंपल्स पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स का करना हो सकेगा। मैं तो कराऊंगा ही, आपका कोचिंग में, यहाँ क्लासेस में तो कराता हूं। बट आप स्पेशली इस पर क्या फोकस करें, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपको लगेगा यार मैं कल पढ़ लूंगा, ये मुझे आता है। कुछ चैप्टर्स हैं लगेगा कि मुझे आता है, बट 2-4 दिन नहीं टच करोगे तो भूल जाओगे। जैसे मीन, मोड, मीडियन के फार्मूले कुछ लोग भूल चुके होंगे क्या होते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेक्टर का फार्मूला, सेगमेंट का क्या होता है, वो भूल चुके होंगे। कुछ लोग कुछ न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के भूल चुके होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, या उसका पैरेलल और कॉम्बिनेशंस कहते होते हैं सीरीज के। तो ये सब चीजें जो है, बीपीटी थ्योरम है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में जाओगे या आप
प्रीवियस ईयर्स के आप वो लो, पेपर उठा लो, तो देखो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है, आ जाते हैं, जैसे बीपीटी थ्योरम वगैरह, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैक्सिमम आ जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मैं बताता भी चलता हूं आपको, और वीडियो में भी जो कुछ टाइम मिलता है तो वीडियो भी बना देता हूं उसके। तो आप इसके हिसाब से, ये आपका फाइनल है, फाइनल की डेट आ चुकी है, अब आपको प्रिपेयर करना है उस हिसाब से कि कैसे हम कंटिन्यूटी को रखें। ओवर कॉन्फिडेंट में न रहना। बहुत लोग सोचेंगे मैं छुट्टी है तो गांव चला जाऊं, मैं ना पढ़ूं, आज संडे है 10 बजे तक सो जाऊं। नहीं, क्लास 10th में अगर आप 90 एबव चाह रहे हैं, 90% से ज्यादा चाह रहे हैं, तो ये आपका जो डेट आ गई है, तो आपको ट्रेनिंग बढ़ा देनी है अपनी। मिनिमम बता रहा हूं 7 आवर तो पढ़ना ही है, मिनिमम। कैसे डिसाइड करना है? एक टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा टाइम साइंस को दो। क्यों दो साइंस? तुम्हें लगता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मुझे आता है, बट बहुत सारी ऐसे चेन बन जाती है कार्बन्स की जो तुम्हें प्रॉब्लम कर देंगी। कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे जो तुम्हें प्रॉब्लम। लाइट चैप्टर तुमने जुलाई में पढ़ रखा है, अभी रिवीजन करा रहे हैं टीचर्स, तो जैसे मैं अभी लास्ट डे रिवीजन करा रहा था, बहुत लोगों की प्रॉब्लम आ गई। मिरर, लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व होंगे, यू एफ वी क्या है भूल चुके होते हैं, रे डायग्राम, इमेज डायग्राम। तो आपको पैटर्न बनाना है, 2 आवर साइंस को डेली देना है, मैथ को 2 आवर्स देना है मिनिमम, 2 आवर डेली। अब बोलोगे 2 आवर में पढ़ूंगा क्या? अरे भाई आप बनाओ, आप ही बेस्ट हो, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि चैप्टर्स मैं फर्स्ट को उठाऊंगा। मेरे टीचर ने बताया है कि रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स का आर डी शर्मा से आता है, तो आर डी शर्मा को बहुत अच्छी तरीके से कर लो, एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रेशियोज तो है, सम ऑफ जीरोस तो है, माइनस बी बाई ए। बट ऐसे क्वेश्चन क्यूबिक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इस टाइप में आता है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं यार। तो आपको प्री बोर्ड उसमें से करना ही है। प्री बोर्ड में देखा है कि आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, और प्री बोर्ड ही तो एक सैंपल होता है फाइनल का। सेमीफाइनल में मालूम पड़ जाता है कि यार कौन जीतने वाली टीम है, कितना आ सकता है किसका। भाई वही तो फाइनल में आएंगे जो दोनों मजबूत टीमें होंगी। ऐसे नहीं सोचो तुक्का लग गया कोई पहुंच गया, जो बेस्ट खेल रहा होगा वही फाइनल में आता है। और फाइनल के दिन कौन कितना करता है, कौन अच्छा खेलता है। इंडिया ने कोई मैच अभी नहीं हारा था फाइनल तक, फाइनल में हार गया। कितना ज्यादा उसका लोगों ने फिर आलोचनाएं किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेट शीट आ गई है, तो आप इधर उधर के उसमें ना पढ़ना कि यार फ्रेंड्स के साथ आज चला जाऊं, ट्यूशन ना जाऊं, या आज 8 घंटे मेरा बर्थडे किसी के पार्टी है उसमें चला जाऊं, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर जन में बहुत बर्थडे होते हैं तो उसमें पार्टी में चले गए, उस दिन चला गया। नहीं, आप क्लास 10th में हो और क्लास 10th आपका कैरियर है। क्लास 10th में अगर बिलो 90 हो आजकल, तो आप कंपटीशन में आप हार गए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं यार जो आपके साथ पेपर क्लास 10th में दे रहे हो। 90 मोर देन 90 देखोगे ना तो बहुत लोगों के आ रहे हैं। ये ना सोचना मेरे आ गए तो मैं ही बेस्ट हूं। मैं तो खुद 2007 से पढ़ा रहा हूं, लगभग हर साल मोर देन 90 आ रहे हैं। लास्ट ईयर 97 नंबर लेके आया, जैसे जानते हो क्लास में बता रखा हूं, 97 मैथ में, 95 साइंस में। ऐसे नहीं आ जाते, कंटिन्यूटी रखना पड़ता है आपको। तो फिर मैं कह रहा हूं कि डेट शीट आई है मतलब जग जाओ। थोड़े बहुत इधर उधर जो चल रहे हैं इश्यूज, उसको सॉल्व करो। और ये मौसम तुम्हें लग रहा है कि यार बड़ा सोने में मजा आती है, तो ये करें नहीं। आप क्लास 10th में हो, आप क्लास 12th में हो, तो आपको जगना है, इस तरीके से जगना है कि भाई मेरा ये टारगेट है, इनको करके 11 मार्च को आपका मैथ पेपर है, 13 को आईटी वालों को आईटी का है। उसके बाद 8-10 दिन सो जाओ, कोई नहीं रोकेगा, गार्जियंस भी नहीं बोलेंगे। अगर तुमने पेपर सही नहीं दिया है
अगर तुम्हारे पेपर ये सही नहीं हुए हैं तो फिर तुम्हें ये सुकून जो टाइम होता है ना रिजल्ट रिलीज होने का, उसमें तुम्हारे यही हार्ट बीट लगा रहेगा, अरे पता नहीं क्या हो यार, कहीं मैं इस सब्जेक्ट में ये वाला प्रॉब्लम हुआ नहीं था, कहीं फेल ना हो जाऊं। अगर ये आता रहा तो नींद भी नहीं आएगी 13 के बाद। 7-8 आवर पढ़ना है, टाइम टेबल बनाओ और टाइम के हिसाब से 2-2 घंटे मैथ और साइंस को डेली दो, रिवीजन के लिए दो। आप ये समझो कि मुझे एनसीईआरटी खत्म हो गई है, और वो बच्चे तो बिल्कुल होशियार हो जाए जिनको एनसीईआरटी नहीं आती, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं आते, एनसीईआरटी के थ्योरम नहीं आती, एनसीईआरटी के मोड्स, मीन, मीडियन के अभी तक फार्मूले नहीं लर्न कर पाए, मीड और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा एंगल डिप्रेशन और कौन से एलिवेशंस होते हैं, कौन सा एंगल किस पर बनेगा, साइन कॉस टैन, इनके एंगल्स नहीं पता है, वो बिल्कुल बिल्कुल होशियार हो जाए, तुम्हारा 90 नहीं हो पाएगा अगर तुम एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए, रिवीजन नहीं किए। ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहना। फिर कह रहा हूं कुछ बच्चे हैं यहां पर, अरे सर ये तो मुझे आता है, तो कभी भी जा भी सकता है, उसको मेंटेन रखना है। जैसे बहुत सारे विद्वान कह रहा हूं, आपका एग्जाम अच्छा हो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और जैसे लास्ट 15-16 ईयर से मैं पढ़ा ही रहा हूं, देखता हूं आपके अंदर सारी काबिलियत है, सारा कुछ आप अचीव कर सकते हो, बट कमी सिर्फ एक चीज की है, आपकी प्रॉपर टाइमिंग नहीं सही। हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़ना है, मॉर्निंग में उठे सीधा स्कूल चलेंगे, मॉर्निंग में थोड़ा 1 घंटे पढ़ करके जाना है, ये सभी के लिए है। हैबिट बना लो अपनी, हैबिचुअल हो जाओ जल्दी उठने का और उधर 11 o'clock तक पढ़ने का। अब डिपेंड करता है क्लाइमेट में, कोई नॉर्थ एरिया में है तो वो 10 बजे तक ही बहुत है उसके लिए, 7 to 10। अब मुंबई वगैरह में जैसे रहते हो आप लोग तो 11 तो नॉर्मल सी बात है। और तो फिर कहता हूं कंग्रेचुलेशन टू डेट शीट जो आई है उसके लिए, और मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जब आपका रिजल्ट रिलीज होगा, और आप में से कोई भी हो सकता है 95, 97, 98, 99% तक, 100 भी सीबीएसई में आते हैं, ठीक है। तो उस दिन का वीडियो का वेट करना, किसके आए हैं 95 और कौन बनेगा उसमें, करोड़पति नहीं बोलूंगा, कौन बनेगा फर्स्ट रैंक ऑफ एचबी ट्यूशन क्लासेस, मैं वो नेम अनाउंस करूंगा आपके सामने। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस।